अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर ए दिल, मैं इस्तिखारा कर लूं। इस्तिखारा ये कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहता है इस्तिखारा दोबारा कर लूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का आपका बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। छन छन के बाहर से पर्दे से आती रोशनी सीधे उसकी आंखों को अज़ियत देने लगी, तो उसने हाथ बढ़ाकर बगल में रखा दूसरा तकिया झट से अपने चेहरे पर रख लिया। कुछ देर ऐसे ही तकिया चेहरे पर रखे हुए वो काहली से बिस्तर पर लेटा करवट बदलता रहा था। फिर एलियार ने तकिया चेहरे से हटाकर मुंदी मुंदी आंखें खोलकर घड़ी देखी थी। दोपहर का वक्त होने लगा था, यानी उसे सोते हुए इतनी देर हो चुकी है। खुद पर से कंफर्टर फेंक कर वो फौरन उठा। बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बेड से नीचे उतरा था। ऑफिस तो उसने जानबूझकर मिस किया था। रात इतनी देर सोने की वजह से उसकी आंखें अब जाकर खुली थी। रात की सारी बातें याद आई तो उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली थी। सब सोचते हुए बार बार होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती। यही सब सोचते वो वॉशरूम में घुसा था। थोड़ी ही देर में वो एकदम फ्रेश सा नीचे था। मुलाजमों के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। डैड और मम्मी तो ऑफिस चले गए होंगे। समीन मैडम कहाँ है? दिल में सोचते हुए उसने मुलाजमा को फ्रेश जूस लाने को बोला था और वही सोफे पर नीम दराज हो गया। मोबाइल चेक करते हुए बार बार जहन समीन की तरफ जा रहा था। समीन कहाँ है? मुलाजमा कुछ ही देर में जूस का गिलास लेकर हाजिर हो गई थी। एलियार ने गिलास ट्रे से उठाते हुए मोबाइल की तरफ देखते हुए पूछा। वो तो बड़ी माँ जी की तरफ है, मुलाजमा ने बताया तो एलियार ने मोबाइल पॉकेट में डालते हुए सर हिलाकर कहा, अच्छा तुम ये गिलास ले जाओ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, मैं अब सीधा लंच करूंगा। एक ही सांस में सारा जूस का गिलास खाली करके वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम तेजी से बड़ी माँ के पोर्शन की तरफ बढ़े थे। आज लगता था सोने के सारे रिकॉर्ड कायम करने थे तुम्हें। जैसे ही वो बड़ी माँ की तरफ आया, एलियार को अपनी तरफ आते देखकर नीलम ने चह कर कहा था। समीर ने फौरन गर्दन मोड़कर अंदर आते एलियार की तरफ देखा। आप खाने और बोलने के रिकॉर्ड कायम करती रहती हैं, मैंने सोचा मैं सोने का ही कर लूं। वो बोलता हुआ आकर इन लोगों के सामने वाले सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा था। एली, तुमने कुछ खाया? मैं नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए? बेसाख्ता ही समीर ने बड़ी फिक्र से उससे पूछा था। एलियार उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। जूस लिया है अभी, अब सीधे लंच करूंगा, तुम परेशान मत हो, समीर से नरमी से कहकर वो वही सोफे पर दराज हो गया। इतनी देर में बस नीलम दोनों के चेहरे को देखकर मुस्कुराती रही थी। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बड़ी माँ और बच्चे क्यों नजर नहीं आ रहे? एलियार ने लेटे लेटे ही चारों तरफ देखते हुए नीलम से पूछा। बच्चे अपनी दादो और पापा के साथ अपने ददियाल गए हुए हैं, नीलम ने बताया। क्यों, खैरियत? नीलम ने बताने पर वो उठकर बैठ गया। बड़ी माँ का इधर जाना कम ही होता था, बस कभी कभार किसी फंक्शन में या किसी की अयादत वगैरह पर। अब जो 2 बच्चों और साकिब समेत गई तो उसका पूछना लाजमी बनता था। पूछते हुए एक नजर खुद को देखती समीन को देखकर मुस्कुराहट उछाली। हाँ, सब खैरियत है, ये सब तुम्हारे भाई साहिब की कारस्तानी है। नीलम ऐसा जल कर बोली थी कि एलियार और समीर ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा कि अब क्या झगड़ा हो गया। एलियार ने ला इल्मी से कंधे उचकाकर फिर से नीलम को देखकर पूछा, अब कौन सी खता कर दी बेचारे मेरे भाई साहिब ने? बेचारे भाई साहिब? वो तुम्हें बेचारे लगते हैं? नीलम जैसे उसके बेचारे कहने पर दर्द से बुलबुला गई। अच्छा, गुनाहगार और खताकार भाई साहिब अब खुश? एलियार ने फौरन संजीदगी से तस्हीह की। उसके बेसाख्ता बोलने पर समीन को एकदम से हंसी आई थी। बुरी बात, हंसते नहीं हैं, भाभी को बुरा लगेगा। समीन के हंसने पर उसने टोक दिया। उफ, एलियार का संजीदा चेहरा, मगर उसकी शरारत भरी आंखें। समीन मुंह पर हाथ रखे हंसी तो हंसती चली गई। नीलम ने जलकर एलियार को देखा। देख लें अपनी नंद को, आप पर हंस रही है, मैं तो एकदम चुप बैठा हूँ। एलियार ने हंसती हुई समीन की तरफ इशारा करके खुद को बेगुनाह साबित करना चाहा। हाँ तो फूल झड़ी छोड़कर संजीदा बने रहो
तुम्हें तो मैं बताती हूँ। उन्होंने एलियार को नाराजगी से देखकर हंसती समीन को कुशन उठाकर मारा। समीन ने बचने के लिए फौरन अपने हाथ आगे किए थे, मगर उन्होंने कुशन से मारना नहीं छोड़ा। बस करें, क्यों बेचारी को मारे जा रही हैं? गुनाहगार भाई का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हैं? एलियार ने एकदम से उठकर उनके हाथ से कुशन छीना और जाकर दोबारा अपनी जगह पर लेट गया। समीन ने तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखकर नीलम की तरफ देखा। मैं अब आपके पास बैठूंगी ही नहीं, मुझे ही मारने को दौड़ती हैं, समीन खुफी से कहती उनके पास से उठकर दूसरे सिंगल सोफे पर जाने के लिए भरी। हाँ जाओ, अपने हमदर्द के पास बैठ जाओ। नीलम को क्या सूझी कि उन्होंने उसे तेजी से पकड़कर जिसे सोफे पर एलियार लेटा था वही धक्का दे दिया। समीन इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और खुद एलियार भी, वो तो आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। भाभी के धक्के से वो लेटे हुए एलियार पर पूरी की पूरी गिर ही गई। इस अचानक उफ्ताद पर एलियार और समीन दोनों ही बौखला गए। समीन का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के ऊपर था। वो दोनों के साथ कितने अच्छे लगते हैं। हंसती हुई नीलम के दिल में एकदम से ख्याल आया था, मगर एलियार, उन्होंने सोचकर सर झटक दिया और फिर से हंसते हुए दोनों को देखा। समीन का खजालत से सुर्ख चेहरा और उनको घूरता एलियार, दोनों अब अलग होकर एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। ये मजाक था आपका? अब मोहतरमा इतनी भी नाजुक नहीं कि मेरे ऊपर धकेल दी जाए। वो हंसती नीलम को घूर कर देख रहा था। मरो तुम, समीन उसकी बात पर जलकर गुस्से से कहती दूसरे सिंगल सोफे पर बैठ गई। अच्छा ये तो बताएं, माजरा क्या है जो आप इस कदर जंगजू बनी हुई हैं, लोगों को इधर उधर धकेल रही हैं? एलियार इत्मीनान से कहकर फिर से लेट गया। तुम्हें मालूम है ना, एक हफ्ते बाद मेरी फर्स्ट कजन की शादी है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। और हाँ, तो शादी से भाई के गुनाहगार होने का क्या कनेक्शन? एलियार ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। साथ ही दूसरे सोफे पर बैठी समीन की तरफ देखा। वो बहुत ही चुप सी कहीं खोई हुई थी। एलियार उसके खोए खोए अंदाज पर मुस्कुरा दिया। हाँ, कनेक्शन है ना। मैंने कहा था आज मुझे शॉपिंग करा दे। मेरे कहने पर हाँ हाँ करते हुए आज ऑफिस से छुट्टी भी मार दी। मैं इतनी खुश थी। चलो आज मेरे लिए ऑफिस तो छोड़ा, लेकिन मेरी खुशी उनको कहाँ बर्दाश्त। सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही सबको लेकर अपने ददियाल चले गए। और पता है, और मेरे पास चिट छोड़ कर गए थे कि सॉरी नीलम, चचा को बच्चों और अपनी भाभी की याद आ रही है और मुझसे इनको कुछ काम है, इसलिए शॉपिंग फिर कभी। इतना दिल खराब हुआ मेरा, अब बताओ गुस्सा ना करूं। नीलम लगातार बोलते हुए अपने जले दिल का सारा उबाल निकाल रही थी। एलियार कब से उनका मुंतजिर था कि वो खामोश हो तो कुछ बोले। वैसे उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं लगी थी। उन्हें भाई से सच में कोई काम पड़ गया होगा। एलियार ने साकिब की दफा की। मुझे बस सताने में उन्हें मजा आता है। नीलम बहुत ज्यादा तपी हुई थी। आप इतना चिढ़ती क्यों हैं? समी ने इस बार उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। एलियार फिर से सोफे पर दराज हो चुका था। तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो पता चलेगा क्या होती हैं ये शोहरों की कौम। शुरू शुरू में ऐसा जताते हैं आपसे अजीज कोई नहीं, मुंह से कहने से पहले सारे काम में आगे, और फिर सब कुछ साल बीते तो हर काम में बहाने शुरू, और बच्चे हो जाए तो पूरे के पूरे बागर बिल्ले बन जाते हैं। आज भाभी कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई थी, वरना वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं ये एलियार तो जानता ही था। समीन भी इतने दिनों में अच्छे से समझ गई थी। बस साकिब भाई को जब मौका मिलता नीलम को छेड़ने के लिए यही सब करते। एलियार जानता था भाभी को शॉपिंग का क्रेज है। वो एक बार मार्केट निकल जाती हैं तो उनका घर आने का दिल नहीं करता, इसलिए साकिब भाई उनकी शॉपिंग से बचते थे। अब बीवी को मना नहीं कर पाए तो बहाने से भाग गए। वो सब सोचते हुए नीलम का सारा जलाल निकलते सुन रहा था जो वो समीन को सुना रही थी। तुमसे कह रही हूँ समीन, तुम्हारी शादी जब हो जाए तो उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना, कभी उसकी बातों में मत फंसना। नीलम के एकदम कहने पर समीन एलियार के सामने बौखला सी गई। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एलियार ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। भाभी बस करें, समीन ने टोका, कहीं वो एलियार की मौजूदगी में ही ज्यादा ही ना खुल जाए। समझा रही हूँ, गांठ बांध लो। अपने शोहर को खूब नकील डाल कर रखना, जरा सा भी ढील मत देना, वरना फिर हर रोज के बहाने ही पल्ले पड़ेंगे। समीर ने सर थाम कर चुपके से दूसरे सोफे पर लेटे एलियार को देखा। क्या भाभी, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? आप इस बार भी पहुंच गई, एलियार ने मुंह बनाकर लेटे लेटे कहा। तो नीलम ने नासमझी से उसे देखा। एक कौन बेचारा यहाँ आ गया जिस तक मैं पहुंच गई हूँ? वही बेचारा जिसके लिए आप फरमान जारी कर रही हैं कि उसकी बातों में मत फंसना, उस पर गिरफ्त मजबूत रखना।
गधा समझकर नकील डाल लेना, गले में रस्सी डाल लेना ताकि वो रस्सी ढीली करके भाग ना जाए, और वगैरह वगैरह। समीर ने अपने सर पर हाथ मारा। शुरू हो गया ये, अब इसे कौन चुप कराए। सोफे पर दराज आंखें बंद थी मगर जबान फराटे से चल रही थी। अच्छा, तुम समीर के होने वाले शोहर की बात कर रहे हो? भाभी ने समझकर सर हिलाया। जी, मैं उसी बेचारे की बात कर रहा हूँ। एलिया ने इस बार आंख खोलकर समीर की तरफ देखा। वो दांत पीसती उसे ही देख रही थी। कोई बेचारे बेचारे नहीं होते सब। मैं तो उसे समझा रही हूँ ताकि बाद में शिकायत ना करे कि भाभी आपने सिखाया नहीं। भाभी के साथ साथ बहन भी हूँ मैं इसकी, सब सिखा पढ़ा कर ही भेजूंगी। देखना इसका मियाँ कैसे इसके काबू में रहता है। एलियार अश अश कर उठा उनके इतने नायाब बातों पर। वाह भाभी, आप तो लगता है उसे पूरी डिग्री देकर अपने शोहर के पास जाने देंगी ताकि रोज उसकी क्लास ले। एलियार तारीफ करता उठकर बैठ गया। समीन का दिल कह रहा था दोनों के बाल नोच ले। और क्या, भाभी कुछ ज्यादा ही अकड़ गई। अपनी डिग्रियों को अपने पास रखें और भाई पर ही आजमाएं। कोई जरूरत नहीं उसे पट्टियां पढ़ाने की। ऐसे सिखा पढ़ा कर भेजेंगी ना तो बस झगड़े करवाएगी। आप कैसे कह सकती हैं सब ऐसे वैसे होते हैं? हो सकता है वो बहुत केयरिंग और लविंग हो। समीन से कभी बहानेबाजी ना करे, कभी वादा करके भागे नहीं जैसे आपके मियाँ करते हैं। एलियार बड़े सुकून से पैर टेबल पर रखकर उन्हें देख रहा था। समीन मुंह खोले दोनों को देख रही थी। इस इंसान के लिए इतनी बहस जो सिरे से है ही नहीं। अब मेरे मियाँ इतने भी बहानेबाज नहीं हैं। नीलम के मुंह से बेसाख्ता निकला। एक बात पर कायम रहे, एक बार ऐसे एक बार वैसे। तो वो जब ऐसे वैसे नहीं, आप उसे क्यों बहका रही हैं? लड़ाई वड़ाई करवानी है उसकी? एलियार की बात पर नीलम ने नाक फुलाई। मैं क्यों लड़ाई करवाने लगी? मेरी नंद है, समझाना मेरा काम है। तुम मत बोलो बीच में। नीलम तो लड़ने के लिए तैयार हो गई। आपकी नंद है मुझे मालूम है, मगर आप समझाने वाले नहीं बहकाने वाले काम कर रही हैं। एलियार भी क्या कम था, पटाख से जवाब दिया। समीन की बर्दाश्त जवाब दे गई। बस करें आप दोनों, उसे कैसे सही रखना है मैं समझ लूंगी। मेरा मियाँ होगा मैं संभाल लूंगी। वो एकदम से तेज आवाज में दोनों को डपट कर बोली थी। उसके एकदम से बोलने पर नीलम और एलियार ने एक दूसरे के मुंह को देखा। इतनी देर से जो है नहीं उस पर लड़े जा रहे हैं। शादी तो होने दे पहले, वो होगा तो मैं देख लूंगी। बोलते बोलते वो चुप हो गई। गुस्से में क्या ओल फोल बके जा रही थी। एलियार और नीलम ने बेख्तियार कहका लगाया था। समीन बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई। उनके कहके थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समीन तेजी से उठी थी। इससे पहले कि वो भाग जाती, नीलम ने उसे दबोच कर वही धकेल दिया जहां वो बैठी थी। शर्मिंदा सी होकर उसने पहले नीलम फिर हंसती दबाते एलियार को घूरा था। एलियार ने मुंह पर उंगली रखकर खुद का खामोश होने का इशारा किया था। एली देखो जरा, हमारी बन्नो रानी कैसी बेरबहोटी बनी जा रही है। नीलम ने हाथ बढ़ाकर समीन की ठोड़ी छुई। आप अब बात मत करना मुझसे। वो नाराज नाराज सी बोलती चेहरे पर हया की लाली लिए इतनी प्यारी लग रही थी कि नीलम ने नजरों ही नजरों में उसकी बलाएं ले डाली। खुद एलियार भी बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। अच्छा छोड़ो ये सब, एली तुम ले चलो ना मुझे शॉपिंग पर। नीलम ने अमन का झंडा फहराते हुए मुड़कर एलियार से मिन्नत अमेज लहजे में कहा। उसने महारत से अपनी नजर मोड़ ली। वाह भाई, अब आप मुझसे शुरू हो जाएं। जब आपके मियाँ नहीं मानते आपको मैं ही नजर आता हूँ। एलियार कहकर दोबारा से सोफे पर लेट गया। कुशन उठाकर सर के नीचे सेट किया। तुम तो मेरे अच्छे वाले भाई हो ना। देखो कितने दिन हो गए हैं मार्केट नहीं गई। अभी तो जरूरी है मेरा जाना, शादी के लिए शॉपिंग करनी है। चलो तुम्हें अच्छा सा लंच करवाऊंगी। नीलम अब खुशामद पर उतर आई। समीन को उन पर तरस आया था। अच्छा जी, शॉपिंग मेरे पैसे की करके चंद रुपयों का लंच करवा कर आप हातम ताई की जानशीन बन जाएं। वो अभी जाने के मूड में नहीं लग रहा था। शॉपिंग तो तुम्हारे भाई के पैसे से करूंगी, चले गए तो क्या, उनका क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है। नीलम ने फखर से कहकर एलियार को देखा जो आंखें बंद किए आराम से पड़ा हुआ था। चलो ना मेरे भाई, मुझे ड्राइविंग आती तो कभी नहीं कहती, तो ड्राइवर के साथ चली जाएं। झट से मशवरा दे दिया। तुम्हें मालूम है मुझे ड्राइवर के साथ जाना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम चलो, कसम से ज्यादा देर नहीं, बस कुछ देर। वो लगातार उसकी मिन्नतें कर रही थी। चले जाओ ना एली, भाभी बेचारी कितने प्यार से कह रही हैं। इतने नखरे क्यों कर रहे हो? इस बार समीन बोल उठी। उसकी हमदर्द तबीयत को ये बहुत अच्छी नहीं लगी कि भाभी इतनी मिन्नत करे। एलियार गहरी सांस लेकर उठ गया। ठीक है चलता हूँ, वैसे भी मैं मान गया था। बस आप वादा करें शॉपिंग जल्दी निपटाएंगी। नीलम एकदम से खुश हो गई। फौरन जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया।
चलो समीन, तैयार हो जाओ, चलते हैं। उन्होंने कहने के साथ साथ मारे खुशी के समीन का कांधा भी हिला डाला। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना। वो तो घबरा ही गई। क्यों नहीं? जब से यहाँ आई हो यही नखरा है, कहीं नहीं जाना। नीलम ने खूबी से उसे देखा। एलियार भी उसे देख रहा था। वाह, क्या है ना भाभी, मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से डर लगता है। बाजार वगैरह जाते हुए घबराहट होती है, लोगों से खौफ आता है कि कौन कैसा हो। मासूमियत से बोलती वो एकदम सच कह रही थी। वजह भी मालूम थी। एलियार बगौर उसे देख रहा था। अरे बाबा, कुछ नहीं होता, मैं हूँगी ना तुम्हारे साथ। नीलम की बात पर एलियार मुस्कुराया। हाँ भाभी, जैसे पहलवान के साथ होते हुए क्या डर। उसके मजाक पर भाभी ने कुशन उसे दे मारा। समीन भी मुस्कुरा दी। तुम चलो, कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करनी है, आखिर तुम भी तो चल रही हो मेरे साथ। भाभी जो बोली थी। समीन घबरा उठी। एक मिनट, इसे कहाँ ले जा रही हैं आप? एलियार ने फौरन संजीदगी से पूछा। अपने साथ शादी में, और कहाँ? नीलम ने जल्दी से बताया। आपको जाना है तो जाएं, इसे कहीं नहीं ले जा सकती आप। उसके हतमी फैसले सुनाने पर नीलम ताने माने। क्यों नहीं ले जा सकती? मेरी नंद है, तुम उसके भाई मत बनो ज्यादा। लफ्ज भाई पर समीन का हलक तक कड़वा हो गया। वही उसका भी मुंह बना था। ला हौला वाला। वो धीरे से बुड़बुड़ाया। क्या बोले तुम? नीलम सुन नहीं पाई थी। कुछ नहीं, आप शॉपिंग करें और शादी में सुधारें। समीन को यही घर पर रहने दे। एलियार हाथ उठाकर मना कर चुका था। समीन खुशी खुशी एलियार को देखने लगी। अरे वाह, मैं तो ले जाऊंगी, मेरी नंद है। इतनी तारीफें की है मैंने समीन की, उसके इखलाक की, उसके हुस्न की। सब मेरी कजन्स उसे देखने के लिए बेचैनी से मुंतजिर हैं। समीन बेबसी से नीलम को टुकर टुकर देख रही थी। कहाँ वो बाजार में ही नहीं जाना चाहती थी, कहाँ ये शादी। ऐसा करें, मलका सबा के लिए वलीमे का फंक्शन भी अरेंज करवा दें। मुंह दिखाई भी हो जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। एलियार बहुत जल कर बोला था। तुम मुझे कह रहे हो? फिर नया खिताब। समीर ने नाक फुला कर उसे देखा। चुप से बैठी रहो, बाद में लड़ लेना। एलियार के डपटने पर वो मुंह टेढ़ा करके बैठ गया। वो भी कर लूंगी, मगर ले जाऊंगी जरूर। नीलम का इरादा अटल था। समीर ने इस बार बेबसी से इन दोनों की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। अच्छा, आपने डैड से पूछा? उनकी परमिशन के बिना आप कहाँ ले जा सकती हैं समीन को? एलियार ने जो कहा उस पर समीन खुश और नीलम चुप हो गई। अंकल से तो पूछना मुश्किल है। मैं बड़ी माँ से कहूंगी, वो कह दे अंकल से। उनकी बात वो नहीं टालेंगे। नीलम सोचते सोचते खुशी से उछल कर बोली। समीन और एलियार ने एक साथ अपना सर पीटा। नहीं डैड, फिर भी नहीं मानेंगे। आप इत्मीनान से जाएं, ले जाऊंगा मैं समीन को शादी वाले दिन। आप ऐसा करना, दुल्हन के साथ उसे भी वही बैठा देना, मुंह दिखाई भी हो जाएगी। एलियार ने एक फैसला करके उनसे शरारत से कहा। समीन उसे घूर कर रह गई। नहीं डैड, फिर भी नहीं मानेंगे। आप इत्मीनान से जाएं, मैं ले आऊंगा समीन को शादी वाले दिन। आप ऐसा करना, दुल्हन के साथ उसे भी वही बिठा देना, मुंह दिखाई भी हो जाएगी। एलियार ने एक फैसला करके उनसे शरारत से कहा। समीन उसे घूर कर नीलम से लिपटती बोली। प्लीज भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतने दिन पहले, लेकिन प्रॉमिस शादी वाले दिन एली के साथ जरूर आऊंगी। इस बार नीलम मुस्कुरा दी। ठीक है, एली ने कहा है तो वो लाएगा, तब नखरा मत करना, आना जरूर। जाने किस मूड में आ गई थी, वो आराम से मान गई तो एलियार ने खुदा का शुक्र अदा किया। टेंशन मत लें भाभी, उठा के ले आऊंगा मुंह दिखाई के लिए। एलियार की शरारत पर वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। टेंशन मत लें भाभी, उठा कर ले आऊंगा मुंह दिखाई के लिए। एलियार की शरारत पर वो जोर से हंस दी। वही समीन बस उसे घूर कर रह गई। चले आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आए, मैं कार में वेट कर रहा हूँ आप दोनों का। एलियार कहते ही उठकर खड़ा हो गया। तुम चलो, हम आते हैं। नीलम के कहते ही एलियार सर हिलाकर बाहर निकल आया। बाहर आकर वो कार गैराज से निकालने के लिए बाहर गया। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि समीन उसे आती दिखाई दी थी। एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं ड्राइवर नहीं, आगे बैठो। उसे बैक डोर खोलता देखकर एलियार फौरन बोला था। भाभी बैठ जाएंगी। समीन कहते ही बैक डोर खोलकर पीछे बैठ गई। एलियार कार का डोर खोलते हुए नीचे उतर आया। चलो नीचे उतरो। समीन ने हैरत से उसे डोर खोलकर खुद को हुक्म देते एलियार को देखा। क्यों? वो हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी थी। उतरो तुम जरा, इस बार झंझला कर कहा। समीन हैरानों परेशान से उतर आई। एलियार ने उसके उतरते ही फ्रंट डोर खोलकर उसका बाजू थाम कर उसे ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठा दिया। समीन बस हक्का बक्का से देखती रह गई। वो मुंह खोले उसे दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठते देख रही थी। ये क्या बदतमीजी है?
हैरत खत्म हुई तो गुस्सा भी आ गया। ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है, उसने होंठ मुस्कुराहट में फैलाकर अपनी बात कही। वो इतने हक से बोला था कि समीन चुप सी हो गई। क्या सोचेंगी भाभी? समीन को नीलम का डर सताया। चोर नजरों से उसे देखते हुए वो ख्वामख्वाह अपना स्कार्फ और पेशानी खींचने लगी। वो कुछ नहीं सोचेंगी, तुम फिक्र मत करो। एलियार आराम से उसकी तरफ रुख मोड़े, उसके हाथ को उसके स्कार्फ से हटाते हुए खफा चेहरे को देखने लगा। तुमने किसी को बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे है आज? एलियार के पूछने पर समीर ने बस नफी में सर हिलाया था। क्यों? वो बड़ी फुर्सत से उसके चेहरे पर अपनी नजरों की गिरफ्त रखे हुए था। तुमने सेलिब्रेट कर लिया बस, और किसी से कहने की जरूरत नहीं। समीन सीट से दाहिना कांधा टेक कर उसकी तरफ देखते किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। मैंने तो सोचा था हम फिर कहीं घूमने फिरने चलते, पूरा दिन सेलिब्रेट करते। एलियार भी जैसे उसी में खोया था। दोनों एक दूसरे को देखते दुनिया भुलाए बैठे थे। अच्छा, रात घूमकर दिल नहीं भरा? वो इस बार हंसी थी, कार में जैसे घुंघरू से बज गए। तुम्हारे साथ से क्या दिल भर सकता है? समीन की निगाहों में दो रोशन आंखों का जादू छाने लगा। वो सब भूले बस इन आंखों में देख रही थी। चलो भाई, बहुत देर हो गई है। भाभी की आवाज पर जैसे दोनों ख्वाब से जागे हों। दोनों ही तेजी से सीधे होकर बैठ गए। भाभी बैक डोर खोलती अब बैठ गई। एलियार मुस्कुराते हुए कार स्ट्रेट कर चुका था। मुलाजमा आहिस्ता आहिस्ता समीन के रूम के पास आकर खड़ी हो गई और हाथों की मुट्ठी बनाकर दरवाजे को बजाया था। कुछ देर मुंतजिर रहने के बाद कोई आवाज नहीं आई थी तो उसने एक बार फिर दरवाजे पर हाथ मारा। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो समीन ने किसलमंदी से आंखें खोली थी। दरवाजा अब भी हल्के हल्के बजाया जा रहा था। वो तेजी से बेड से नीचे उतर आई और फौरन आकर दरवाजा खोला था। बीबी जी, सब डाइनिंग रूम में जमा हो गए हैं, आपको बुला रहे हैं। सामने मुलाजमा उसे बुलाने के लिए खड़ी थी। डिनर का वक्त हो गया है। समीर ने ताज्जुब से उसकी शक्ल देखी। जी, कब का? आप सो गई थी क्या? मुलाजमा ने आदत के मुताबिक दांत फाड़ा। चलो तुम, मैं आती हूँ। समीन उससे कहकर दरवाजा बंद करके फौरन वॉशरूम की तरफ भागी ताकि वजू करके पहले नमाज पढ़ ले। जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे नीचे पहुंचते हुए देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं लेट हो गई। समीन सबको सलाम करती जल्दी से जो खाली कुर्सी मिली थी उसी को खींच कर बैठने लगी, ये देखे बिना कि जल्दी जल्दी में वो एलियार के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई है। कोई बात नहीं, अभी फाइक भी नहीं आया है, खाना किसी ने भी शुरू नहीं किया है, बड़ी माँ से कहकर उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। समीन सुकून से मुस्कुरा दी थी। थकान दूर हो गई तुम्हारी? एलियार ने उसके बैठते ही उसकी तरफ झुककर सरगोशी में पूछा था। समीन को अब समझ में आया वो जल्दी में कहाँ बैठ गई है। चोर नजरों से सब की तरफ देखा। सब अपने अपने में मगन थे, किसी का भी ध्यान इन दोनों की तरफ नहीं था। पहले चला चला कर थकाते हुए अब पूछ रहे हो थकान उतरी के नहीं? उसे अभी अभी अपनी एलियार से नाराजगी याद आई थी। शॉपिंग के टाइम जो कुछ हुआ था सब याद आ गया। मार्केट में उसकी लाख थकने के बावजूद भी इन दोनों ने उसे घुमा घुमा कर खूब थकाया था। आज मैं तुम्हारा डर निकाल कर रहूंगा। एलियार ने इसी इरादे से उसे घुमा घुमा कर घन चक्कर बना डाला था। नीलम बड़ी खुशी से एक शॉप से दूसरी शॉप घूम रही थी। वहीं पर वो थक के चूर हो गई। बड़ी नाजुक हो तुम, अपने मियाँ का तो कबारा कर दोगी, वो बेचारा तो तुम्हें छूने से भी डरेगा। उफ, नीलम की जुबान वो तो एलियार के सामने पानी पानी हो गई थी। समीन को सब याद आ गया। खुद को देखते हुए मुस्कुराते एलियार को घूर कर देखा भी और साथ ही नाराजगी के इजहार के लिए जैसे ही उसने उठकर दूसरी कुर्सी में बैठना चाहा, एलियार ने झट से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। समीन चुप सी होकर बैठी रह गई। अब वो सब के सामने तो उस पर चीख चिल्ला नहीं सकती थी। ना जाने क्यों वो एलियार के सामने खुद को बेबस पाती थी। एलियार के अलावा उसे कभी किसी भी ने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वो उसके साथ होती तो सब भूल जाती। उसे लगता बस वही उसका महरम है। उसका छूना, उसका देखना कभी उसे बुरा ही नहीं लगता था, या शायद उसके छूने में भी इतनी पाकीज़गी थी कि उसे सब बुरा लगने की बजाय अच्छा लगता था। हाथ छोड़ो मेरा, समीर ने सरगोशी नुमा आवाज में उसे कहकर अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। एलियार ने आराम से उसका हाथ पकड़े पकड़े उसे आंख मारी थी। समीर ने घबराकर सबके चेहरे देखे। नीलम आदल से कुछ कह रही थी। साकिब भाई मोबाइल में बिजी थे। बड़ी माँ आकिब की बात सुन रही थी। निगाह जब भी सबके साथ होती उनकी निगाह अपने मोबाइल पर ही होती थी। अब भी निगाहें मोबाइल पर ही थी। फाइक साहिब अभी तक आए नहीं थे। इन दोनों को कोई नहीं देख रहा था, इसलिए वो इतना शेर बना हुआ था।
एली हाथ छोड़ो। वो घबराहट से सांप की तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोली। कलाई छुड़ाने की कोशिश भी जारी थी। पहले कहो नाराज नहीं हूँ। एलियार तो कुछ और ही मूड में था। उसकी कलाई पर गिरफ्त और मजबूत हो गई। उफ! उसके मुंह से उफ ऊंची आवाज में निकला था। सबकी आंखों ने फौरन समीन की तरफ देखना शुरू किया तो एलियार ने तेजी से उसका हाथ छोड़ दिया और उसी तेजी से अपना मोबाइल उठाकर ऐसा बन गया जैसे कब से बस मोबाइल में लगा हुआ है। क्या हुआ? बड़ी माँ ने फिक्र से पूछा। समीन खुद शर्मिंदा हो गई थी। अब कहे तो क्या कहे। वो बड़ी माँ, आज बहुत थक गई हूँ ना, पैरों में दर्द सा उठा था, इसलिए उफ निकल गई। उसका भोंडा सा बहाना एलियार ने बड़ी मुश्किल से अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए अपनी हंसी दबाई। निगार ने नागवारी से समीन को एलियार के बगल में बैठा देखा था, फिर सर झटक कर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगी थी। कोई दवा ले लो बेटा, एली तो कोई पेन किलर दे दो इसे। बड़ी माँ ने झट से एलियार को समीन को दवा देने का हुक्म दिया। जी फुफो, लाऊं पेन किलर आपके लिए? वो बड़ी संजीदगी से सर घुमा कर उसे देखते हुए पूछ रहा था। समीन ने दिल ही दिल में दांत पीसते उसे गाली देते हुए बस नफी में सर हिलाया। दर्द ज्यादा हो रहा है तो ला दूं? शरारत उसकी आंखों से फूटी जा रही थी, मगर चेहरा एकदम संजीदा था। नहीं, बोला ना एक बार। चुप अब। इस बार वो उसे झिड़क कर बोली। बड़ी माँ ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। नीलम और साकिब भी सर झटक कर हंस दिए। बस एक निगार थी जो बार बार पहलू बदल रही थी। एलियार की वजह से मजबूर नहीं होती तो अब तक समीन को उठाकर बाहर फेंक चुकी होती। इधर बड़ी माँ दोनों को देखकर सोच रही थी कि दोनों साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे थे। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। एलियार ने तेजी से कुछ टाइप करके सब की तरफ देखते हुए अपना मोबाइल टेबल पर रखकर समीन की तरफ खिसकाया। समीन ने ताज्जुब से मोबाइल की जगमगाती स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ कुछ लिखा था। वो मोबाइल उठाकर पढ़ने लगी। तुम तो सच में अपने मियाँ का कबाड़ा कर दोगी। वो बेचारा तो उसके आगे बस मुस्कुराता हुआ इमोजी बना था। समीन इसका मतलब समझकर कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। फौरन मोबाइल पर तेजी से टाइप किया था और फिर से टेबल पर रखकर एलियार की तरफ घसीट कर खिसकाया। एलियार ने फौरन मोबाइल उठाया। उसकी लिखी लाइन पढ़कर बेख्तियार वो हंसा था। जहां उसने लिखा था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसका मसला होगा तो अपनी बीवी की फिक्र करो, जिसका पाला तुम जैसे बेशरम जंगली इंसान से पड़ेगा। बदतमीज, जिसे हाथ पकड़ने की भी तमीज नहीं। एलियार ने तेजी से कुछ टाइप करके सब की तरफ देखते हुए अपना मोबाइल टेबल पर रखकर समीन की तरफ खिसकाया। समीन ने ताज्जुब से मोबाइल की जगमगाती स्क्रीन की तरफ देखा जहां कुछ लिखा था। वो मोबाइल उठाकर पढ़ने लगी। तुम तो सच में अपने मियाँ का कबाड़ा कर दोगे। वो बेचारा तो उसके आगे बस मुस्कुराता हुआ इमोजी बना था। समीन उसका मतलब समझकर कान की लो तक सुर्ख पड़ गई। फौरन मोबाइल पर तेजी से टाइप किया था और फिर से टेबल पर रखकर एलियार की तरफ घसीट कर खिसकाया। एलियार ने फौरन मोबाइल उठाया। उसकी लिखी लाइन पढ़कर बेख्तियार वो हंसा था। जहां उसने लिखा था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका मसला होगा, तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, जिसका पाला तुम जैसे बेशरम जंगली इंसान से पड़ेगा। बदतमीज, जिसे हाथ पकड़ने की भी तमीज नहीं। क्या हो गया है तुम दोनों को? कोई कभी दर्द से उफ कर रहा है, कोई बिला वजह हंस रहा है। इस बार नीलम ने मशकूक नजरों से दोनों को देखा। मैं तो एक जोक पढ़कर हंसा था। वो अब भी हंसे जा रहा था और समीन का दिल उसके बालों को नोचने को कर रहा था। नीलम के साथ मार्केट जाने वाले ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। कोई दर्द से तड़पता है, कोई जेब खाली होने पर पागलों की तरह हंसता है। इस बार साकिब अपना मोबाइल रखकर मजाकिया अंदाज में इन तीनों को देखते हुए बोले थे। What do you mean? आपका मतलब क्या है भाई, कि मैं पागल हो गया हूँ? एलियार ने फौरन होंठ सुकेर कर साकिब को घूरा था। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ना बिल्कुल पागल है। समीन ने झट से तायद की थी। मैं पागल हूँ? तुम क्या हो, लड़ाका बिल्ली? एलियार के जवाब पर समीन ने उसे घूरते हुए गुस्से से गिलास टेबल से उठाया। अरे पागल, लग जाएगा मुझे। समीन के भड़क कर गिलास उठाने पर वो हाथ अपने चेहरे के आगे करके थोड़ा पीछे हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस सवाए निगार के। वो कुछ हैरत और गुस्से से समीन को घूर रही थी। उनको मालूम था एलियार से समीन की दोस्ती हो गई है, मगर इतनी बेतकल्लुफी भी है उनके दरमियान, उसका उन्हें अंदाजा नहीं था। देख लो तुम, तुम्हारे साथ ये असर पड़ रहा है इन पर। समीन, व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है भाई, कि मैं पागल हो गया हूँ? एलियार ने फौरन होंठ सुकेर कर साकिब को घूरा था। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, ये ना बिल्कुल पागल है। समीन ने झट से तायद की थी। मैं पागल हूँ? तुम क्या हो, लड़ाका बिल्ली?
एलियार के जवाब पर समीर ने उसे घूरते हुए गुस्से से गिलास टेबल से उठाया। अरे पागल, लग जाएगा मुझे। समीर के भड़क कर गिलास उठाने पर वो हाथ अपने चेहरे के आगे करके थोड़ा पीछे हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस सवाए निगार के। वो कुछ हैरत और गुस्से से समीर को घूर रही थी। इनको मालूम था एलियार से समीर की दोस्ती हो गई है, मगर इतनी बेतकल्लुफी भी है उनके दरमियान, उसका इनको अंदाजा नहीं था। देख लो तुम्हारे साथ ये असर पड़ा है इनका। समीन बेटा, तुम क्यों गई उनके साथ? साकिब झूठी संजीदगी से नीलम से कहकर अब समीन को देखने लगे। समीन शर्मिंदा सी होकर गिलास रख चुकी थी। थैंक्स भाई, आपने बचा लिया। एलियार ने शुक्र का सांस लेते हुए खुद को कुर्सी की पुश्त से टका लिया। ये आप बार बार ऐसा बोलकर मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? इस बार नीलम चुप नहीं रही। बड़ी माँ ने तासुब से सर हिलाया। अब तीनों शुरू होने वाले थे और जब तक फाइक नहीं आएंगे ये दोनों नीलम की नाक में दम कर देंगे। बच्चे भी बड़ी दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। मुझे क्या साबित करना है? वो तो सबको पता है तुम क्या हो, साकिब ने लापरवाही से कहते हुए कांधे उचकाए। क्या हूँ मैं? पागल, जंगली या पहलवान? जो कहना है कह दें। नीलम चहक कर बोलती बहुत गुस्से से उन्हें देख रही थी। मैंने कहा तुमको कुछ? अब तो खुद ही कह रही हो सकता है। नीलम ने बहुत जल कर उनका मासूम अंदाज देखा, फिर इन दोनों को भी देखा जो साकिब की बात पर हंस रहे थे। नीलम ने जल कर हंसती समीन के बाजुओं पर चुटकी काटी। हाय अल्लाह! समीन बुलबुला उठी। आहिस्ता भाभी, हमें आदत है आपके पहलवानों जैसे हाथ की, मगर इनको नहीं। सोच समझ कर हाथ लगाएं, बहुत नाजुक है आपकी नंद। एलियार उसकी हाय पर मुस्कुराहट दबाता शरारत से बोला था। साकिब ने कहका लगाते हुए एलियार के कंधे पर जोरदार हाथ भी मारा। आपकी बेगम के साथ जाकर पैर तुड़वा चुका हूँ, आप मेरा नातवा शाना तो बख्श दें। एलियार उनके हाथ मारने पर अपना कंधा सहलाते हुए उनको खुफगी से देखने लगा। कुछ नहीं होता, सॉलिड कांधा है। उन्होंने उसे एक हाथ और मारा था। समीन के खिलखिलाने पर एलियार ने उसे घूर कर बोला, एक हाथ तुम भी खा लो, तो पता चलेगा कि दोनों मियाँ बीवी का शजरा नसब पहलवानों से जाकर मिलता है। उसके चिरकर कहने पर साकिब जोर से हंसे थे। वही समीन ने बस नाक चढ़ाकर उसे चढ़ाया था। तुम्हारे भाई का होगा हाथ पहलवानों वाला, मेरे हाथ तो बहुत नाजुक हैं। नीलम के इतरा कर बोलने पर एलियार और साकिब ने एक साथ कहका लगाया। भाई भाभी के हाथ नाजुक? हंसते हंसते बीच में साकिब को देखकर शरारत से वो बोला था। फिर दोनों बेतहाशा हंस दिए थे। चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना। नीलम ने बहुत तप कर दोनों को उंगली दिखाई। भाई बस करें वरना। एलियार हंसी रोकता मैनी खेजी से उनको देखने लगा। बेटा जमाना हुआ हमने डरना वरना छोड़ दिया है। आकिब ने अपने फर्जी कॉलर खड़े किए। आपको तो मैं देख लूंगी कैसे मुझे बेवकूफ बनाया, और तुम्हें भी। नीलम एक बार साकिब को धमकी देकर एलियार को भी धमकी देने लगी। मुझे क्यों देखेंगी? मैंने तो आपके साथ घूम घूम कर अपनी टांगें भी तुड़वाई हैं। एलियार ने फौरन बेचारी सी शक्ल बनाई। तुमने टांगें तुड़वाई हैं? बल्कि आप दोनों ने मिलकर मेरे पैरों का हशर कर दिया है। समीन के तेजी से बोलने पर साकिब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। देख लो नीलम, तुम्हारे चक्कर में बेचारी मेरी बहन का इतना सा मुंह निकल आया है। साकिब की बात पर समीर ने फौरन अपने चेहरे पर हाथ रखा। नहीं भाई, मेरा मुंह तो बिल्कुल सही है। वो बार बार अपना चेहरा छू रही थी। बस दिमाग उलट गया है। एलियार ने बोलना अपना फर्ज समझा। तुम्हारा दिमाग होगा खराब। वो कहाँ चुप रहती, फौरन जवाबी कार्रवाई की थी। तुम्हारे पीछे दिमाग भी खराब कर लूंगा। झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। समीन ने उसे बड़े धकेला। अब नहीं जाऊंगी मैं तो तुम लोगों के साथ। एक शॉपिंग पर क्या ले जाते हैं, हफ्ते भर मजाक बनाएंगे। हर बार की तरह नीलम ने इस बार फिर वही इरादा किया जो हमेशा करती थी, मगर फिर कभी वो इरादा पाए तकमील तक नहीं पहुंचता था। नीलम की बात पर एलियार ने फौरन अपने हाथ दुआ में उठा लिए। अल्लाह इस वादे को कबूलियत का शर्फ बख्श, आमीन, ताकि अल्लाह मेरी जेब पर रहम करे। साकिब ने भी दोनों हाथ उठाए। इन दोनों का अंदाज ऐसा था कि समीन हंसती चली गई। इस बार सारे झगड़े से ला ताल्लुक, मगर सब सुनती बड़ी माँ भी हंस दी। बच्चों के हंसी मजाक में वो बिल्कुल नहीं बोलती थी। उनका मानना था यही तो वक्त था उनके हंसी मजाक का। बस एक निगार थी जिनका समीन की हंसना देखकर सुनकर खून खोल रहा था। एलियार स्टॉप इट, बस करो ये हंसी मजाक। ना चाहते हुए भी उन्होंने टोक ही दिया। समीन की हंसी ऐसे रुक गई जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो।
जी मम्मी। एलियार ने भी मुस्कुराहट दबाकर चुप होकर फिर से अपना मोबाइल उठा ली। अल्लाह कभी आप लोगों पर रहम नहीं करेगा। देख लीजिएगा, मुझे इतना सताते हैं, आपकी जेबें तो मैं खा लेती हूँ। इस एली को ऐसी बीवी मिले जो रोज उसे मार्केट लेकर जाए और पैसे खर्च करवाए। नीलम कहाँ चुप रहने वाली थी। निगार के बोलने का कोई असर नहीं हुआ उन पर। वैसे भी वो शुरू से ही बहुत नडर थी। घर में सवाए फाइक साहिब के वो किसी के रोब में नहीं आती थी। डोंट वरी भाभी जान, मेरी बीवी को शॉपिंग पसंद नहीं है। मोबाइल देखते हुए एलियार बहुत आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, जो किसी ने भी नहीं सुना। समीन बस उसके हिलते होंठ ही देखे। हाँ, डाकू जो हो तुम, हमेशा मेरी जेब पर हमला करती हो। साकिब ने दर्द से बनावट भरी आह भरी। आपकी जेब पर? एलियार जैसे तरफ उठा। जुमला दुरुस्त कर ले, ये मेरी जेब पर हमला करती हैं। आप तो दामन बचाकर भाग लेते हैं, ऊपर से मुझे बद्दुआ दे रही हैं। मोबाइल रखकर दहाई दी। नीलम बस दांत किचकिचा कर इन दोनों को देख रही। निगार ने दिल में तिल मिलाते हुए नीलम को देखा, फिर मुस्कुराती अपनी बड़ी नंद को। उनके ख्याल से उन्होंने अपनी बहू बेटे को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है और एलियार इन्हीं की संगत में ऐसा बदतमीज हुआ जा रहा है। उनको लगता है सबके लाड प्यार से वो बिगड़ रहा है, मगर ये उनकी खाम ख्याली थी। एलियार की शख्सियत को निखारने में बड़ी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। निगार बहुत ही नागवारी से टेबल पर मची उनके ख्याल से बदतमीजी देख रही थी और ये हंगामा तब ही बंद हुआ जब फाइक आकर बैठे थे। सब ऐसे चुप हुए जैसे किसी ने रिमोट से सबके बटन बंद कर दिए हों। साकिब और एलियार अदब से सीधे होकर बैठ गए, चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। नीलम भी बड़े अदब से सर झुकाकर बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गई। समीर ने चोर नजरों से फाइक साहिब का चेहरा देखा। हमेशा संजीदा से मगर बेहद शानदार शख्सियत वाले उसके बाबा, मगर अब भी वो उसके कितने फासले पर थे। मजाल है जो वो एक निगाह गलत भी अपनी बेटी पर डाल ले। समीन का दिल भर आया, आंखों के नरम गोशे नम होने लगे। सबकी आंखों से आंखों की नमी छुपाने के लिए जैसे ही हाथ उठाना चाहा था, तब भी एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को टेबल के नीचे से तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका था। समीन ने तेजी से पहले थपकते हाथ को फिर एलियार की तरफ देखा। उसने आंखों के इशारे से तसल्ली दी थी। समीन उदासी से मुस्कुरा दी। एक वही तो था जो उसके दिल की हर हालत से बाखबर हो जाता था। हमेशा हर जगह एक घनी छांव की तरह उस पर सायादार। समीन की आंखों में मोहब्बत अपना रंग जमाने लगी। एलियार ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर से अपने हाथ हटा लिए। एलियार, तुम कल पार्टी छोड़कर क्यों आ गए थे? उफ, एलियार करा उठा। उसे उम्मीद नहीं थी फाइक साहिब खाने के टेबल पर यह सवाल पूछ बैठेंगे। वो तो हर बार की तरह मुतमिन था कि उसे कुछ नहीं पूछेंगे, जैसे पहले कभी नहीं पूछा था। निगार भी मुतवज्जा हो गई। उनको तो कल से एलियार पर गुस्सा आ रहा था, मगर एलियार से सवाल जवाब कभी उन्होंने किया ही नहीं था। इसलिए बावजूद गुस्से के अभी तक उससे वजह नहीं पूछी, और अब फाइक ने पूछ लिया तो वो भी सुन ले। खुद समीन ने डरी डरी नजरों से एलियार की तरफ देखा। उसकी निगाहों को महसूस करने के बावजूद भी अब एलियार उसकी तरफ देखकर फाइक साहिब के गुस्से को हवा नहीं देना चाहता था। बस लबों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए फाइक साहिब की तरफ देख रहा था। वो बड़ी संजीदगी से एलियार के चेहरे को जांच रहे। टेल मी, क्या वजह थी तुम्हारे वहां से भाग आने की? मैंने कहा था कि इस बार कोई लापरवाही नहीं चलेगी। फिर वो इस बार सख्ती से उससे पूछ रहे थे। समीन का दिल लर्ज उठा। ये सोचकर अगर वो जान ले कि वजह वो खुद थी, क्या होगा? वो तो वैसे भी फितरतन जल्दी घबरा जाने वाली थी। वो डैड? एलियार अपने कान की लो खुजाते हुए सोच रहा था क्या बहाना बनाए। तभी बड़ी माँ बोल उठी थी, जाने दो फाइक, तुम तो जानते हो एली को पार्टियों वगैरह से दिलचस्पी नहीं है, घबरा कर चला आया होगा। एलियार ने तशक्कुर भरी नजरों से अपनी पुप्पो को देखा। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा, बदले में वो भी मुस्कुरा उठा। दोनों ही एक दूसरे की मुस्कुराहट की वजह जानते थे, लेकिन उनकी यही मुस्कुराहट निगार को सरापा सुलगा गई। एलियार की अपनी पुप्पो से वालहाना लगाओ उन्हें कभी नहीं भाया था। वो अपनी मोहब्बतों में शराकत गवारा नहीं करती थी, मगर एलियार का क्या करती? वो तो सरापा मोहब्बत था, जिसे मोहब्बत करता टूट कर करता, बिल्कुल अपने बाप जैन की तरह। आपा, आप प्लीज बीच में मत बोलें। आपके इसी लाड ने इसे गैर जिम्मेदार बना दिया है। हमेशा आपके सपोर्ट ने ही इसे लापरवाह कर दिया है। निगार ने बहुत नागवारी से उसे टोक दिया था। बड़ी माँ बहुत अफसोस से अपनी खुद गर्ज और मगरूर नंद को देख रही थी। उनका अंदाज सबको बुरा लगा था। मम्मी प्लीज, पुप्पो को क्यों कह रही हैं? उन्होंने
एलियार ने फौरन उन्हें टोका। फुफ्फो से कोई ऐसे बोले उसे कहाँ मंजूर। तुम चुप रहो, बस हमें बताओ क्या लापरवाही थी कल? कितनी अहम मीटिंग थी और तुम ऐसे भागे जैसे कोई और बात हो। ऐसी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत पर क्या कहूँ तुमको। निगार इतने गुस्से में थी कि उन्होंने एलियार को सख्त नजरों से देखते हुए काफी सख्ती से बातें सुना दी। ये गुस्सा एलियार की लापरवाही का नहीं बल्कि उस बेतकल्लुफी का था जो आज उन्होंने उसके और समीन के दरमियान अपनी आंखों से देख ली थी। और उनकी डांट पर एलियार ने होंठ भींच लिए। टेबल पर सब एकदम साकत हो गए थे। फाइक साहिब बस निगार को देख रहे थे। जहन में क्या चल रहा था कोई उनका चेहरा देखकर नहीं बता सकता था। समीन का दिल इतना धड़क रहा था कि मारे घबराहट के उसकी हथेली पर पसीना आने लगा। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, मगर कैसे? उसकी हथेलियों को तो एक हाथ ने मजबूती से जकड़ कर अपनी उंगलियों में उस हाथ की उंगलियां फंसाई हुई थी। समीन की घबराहट भांप कर एलियार ने कब से उसका हाथ तसल्ली के लिए थाम रखा था। अब उसकी हथेली का भीगापन एलियार के हाथ में समाने लगा तो उसने अपनी पकड़ और मजबूत की थी। एलियार कभी गैर जिम्मेदार नहीं रहा निगार, ना वो लापरवाह है। तुम क्यों इतनी सख्त हो रही हो? उसका दिल कब लगा है इन पार्टियों में? क्या आपा बिजनेस दिल नहीं लगा तो छोड़ा नहीं जाता है। ये उसके करियर का सवाल है। आखिर सारा बिजनेस इसी ने संभालना है। बड़ी माँ की बात पूरी होने से पहले ही निगार ने बुरी तरह से उन्हें कहकर चुप करवा दिया। साकिब और नीलम ने गुस्से से उन्हें देखा। निगार चुप नहीं रही थी, बोलती चली गई। आपा मुझे आप लोगों से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। फजूल के लाड दिखाकर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हर वक्त उसकी गलतियों पर उसकी साइड लेने खड़ी मत हो जाया करें। मैं माँ हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत है। बड़ी माँ बस अपनी नंद को देख रही थी। वो पूछना चाहती थी ये मोहब्बत कहाँ थी जब एलियार को उनके हवाले करके वो अक्सर अपने बिजनेस में गुम हो जाती थी, मगर उन्हें जताना नहीं आता था। कुछ भी था, वो एलियार की माँ थी। एली अपनी माँ को बहुत चाहता था, बल्कि वो तो सबके लिए सरापा मोहब्बत था। मम्मी क्या हो गया है आपको? पुप्पो पर मेरा गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? एलियार को बहुत बुरा लगा था उनका अंदाज। वो उन्हें फिर से टोके बिना नहीं रह सका। अभी निगार कुछ बोलती, सब सुनते फाइक साहिब बोल उठे। निगार बस करें, मैं एलियार से पूछ रहा हूँ ना। उन्होंने इतनी सख्ती से कहा था कि निगार चुप हो गई, मगर अंदर ही अंदर वो खोल रही थी। तो बताओ क्या वजह थी एली? तुम ऐसी वजह बताओ मैं मुत्मिन हो जाऊं कि वाकई तुम्हें कोई काम आ पड़ा था। वो कोहनी टेबल पर रखकर हाथों की मुट्ठियां बनाकर उस पर अपना चेहरा रखकर बड़ी संजीदगी से उसे देख रहे थे।